जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण महात्म्य कथा अध्याय 5। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एकलिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को तो कौन ही कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। यह सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुर हंता शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वो सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है एवं मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है उसे इंद्रजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न अथवा बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि, चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग की एक बार अर्चना करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलती है वह इस मास में एक बार जप करने से ही मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसका अथर्वाद मात्र करते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समीधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत हवन करें। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूंगा, आप इसे भी सुने। हे अनग, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षा वृत्तियों में तत्पर रहता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को ढक लिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा दिखाई और वह बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था से मैं बहुत दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता तथा अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी को सुन उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान करें, नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल लिखें, उसको लाल चंदन के द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर
भूमि पर स्थित हो, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को अर्पित करें। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प तथा उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथली लगावें। सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध देवें। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। हे विप्र, यह व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर लेता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विप्र, विशेष क्या कहा जाए, जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह उसे पा जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। घर आ जैसा सुनकर वह आया था, वैसी सब विधि को उसने अपनी दोनों कन्याओं को बताया। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांग के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन 2 कन्याओं को बरामदे में खड़े देखा। दोनों कन्याएं अपनी देव के अवयव से त्रैलोक्य में संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल तथा चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा उन पर मोहित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपनी दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, इस व्रत को आपसे मैंने कहा है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।